गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हम आज आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के लेसन नंबर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.9 के बारे में सॉल्व करने का जो है कि आप लोगों को पैटर्न बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसी आधार हम देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन किसी निकाय में दो आवेशों, कोई निकाय है जिसमें दो आवेश हैं, एक है QA जिसका मान है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, तथा दूसरा जो आवेश है QB उसका वैल्यू है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों हैं, एक QA है और एक QB है। देखिए दोनों पर आवेश सेम है लेकिन विपरीत है। क्रमशः दो बिंदुओं, ये मैथमेटिकल टर्म है, दो बिंदु कह रहा है कि A O' माइनस वाला जो है कि आपका O' से कितने पर, तो 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना। कितना, 15 सेंटीमीटर दूर, तथा B वाला जो है O' पर प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। ये कोऑर्डिनेशन वाला ये मैथमेटिकल है। ए है O' ओरिजिनल पॉइंट से O' -15 सेंटीमीटर का रहा है, और बी वाला O' प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश, निकाय पर कुल कितना आवेश है वो, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसके मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर क्वेश्चन पर लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश है, एक QA है और एक QB है। दोनों की वैल्यू समान है बट क्या है, विपरीत है। एक पर प्लस है तो एक पर माइनस है। कह रहा है कि क्रमशः दो बिंदुओं A O' माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है 15 सेंटीमीटर, तथा B O' प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, हम ज्ञात करना है हमें। तो पहले ये जो मैथमेटिकल टर्म दिया हुआ है O' माइनस 15 सेंटीमीटर, और B वाला का O' प्लस 15 सेंटीमीटर, इसका हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पहले इसकी स्थिति को जानेंगे। तो हम लोग ध्यान दीजिए पहले डायग्राम पर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए O ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, और इस ओरिजिन पॉइंट से जो वैल्यू धनात्मक होती है उसको ऊपर, तथा जो वैल्यू ऋणात्मक होती है उसको नीचे जो है कि हम मान लेते हैं। तो दो आवेश है, एक A है जिसकी वैल्यू माइनस है, लंबाई माइनस शो कर रहा है। तो इसको इस ओरिजिन पॉइंट से -15 सेंटीमीटर दूरी पर QA को रख दिया गया। ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है माइनस, और B प्लस 15 सेंटीमीटर है तो इसे ऊपर 15 सेंटीमीटर ले लिया गया, और 15 सेंटीमीटर दूरी पर A को यहाँ पर स्थित कर दिया गया, और ये नीचे की तरफ क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर -15 सेंटीमीटर मतलब कि नीचे। अब साइन से हम नीचे इसको डायग्राम में माइंड में मान लेंगे या डायग्राम में स्थित करेंगे। माइनस लगा है ना, इसलिए नीचे ओरिजिन पॉइंट से नीचे। क्यों नीचे,
क्योंकि -15 सेंटीमीटर लगा है और इसको प्लस लगा इसलिए ऊपर। तो ऐसे इसका ज्यामिति हम बनाएंगे। तो दो आवेश हो गया ना भाई, ए एंड बी समान है किंतु विपरीत है, और इनके बीच की दूरी हो गई ओरिजिन पॉइंट से इसका 15 सेंटीमीटर यहाँ पर और इसके 15 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो एक डाईपोल बन गया। ये क्या बन गया? डाईपोल। डाईपोल क्या होता है? जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को डाईपोल कहते हैं। तो ये डाईपोल बन गया। तो कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 गुणे 10⁻⁷ तथा QB -2.5 गुणे 10⁻⁷ क्रमशः दो बिंदु आवेश, बिंदु A -15 सेंटीमीटर बताए थे ओरिजिन से नीचे, तथा B ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। तो निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए भाई। तो अब देख ही ले रहे हैं डायग्राम में। तो दोनों आवेश, ये आवेश और ये आवेश, दोनों आवेशों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो कुल आवेश हो जाएगा। और वैद्युत, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव है तो द्विध्रुव निकालना है। तो देखते हैं हमें क्या है भाई। तो कह रहा है कि हम ऊपर के चित्र में ध्यान देते हैं इस डायग्राम में। तो ऊपर के चित्र से QA और QB बिंदु A इस बिंदु पर है -15 सेंटीमीटर तथा QB अब प्लस है तो इधर ले जाएंगे 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। यह एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। पहले बताए हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। Q इक्वल कुल आवेश, इस द्विध्रुव का कुल आवेश फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है भाई? P निकाय का वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण ज्ञात करना है। हम जानते हैं चूंकि कि P इक्वल -2AQ, P इक्वल क्या हो जाएगा? -2AQ। तो कुल आवेश Q इक्वल QA प्लस QB। अब आइए यहाँ पर पहले जोड़ दीजिए, कुल आवेश निकाल दिया जाए। तो कुल आवेश QA 2.5 गुणे 10⁻⁷ अब प्लस इसका माइनस है, -2.5 गुणे 10⁻⁷। ये उतना ही है प्लस और ये उतना ही है माइनस। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस मिलकर के 0। तो ये कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस निकाय का कुल आवेश 0। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि P इक्वल एक आवेश गुणे विद्युत द्विध्रुव की भुजा। P इक्वल क्या होता है? P इक्वल होता है, आपको बताया गया है, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल -2A × Q होता है। तो ये हमको निकालना है। P इक्वल एक आवेश गुणे विद्युत द्विध्रुव की भुजा। तो एक आवेश ले लिए QA इंटू भुजा कितना हो जाएगा? A × B। भुजा कितनी हो गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा। तो ये डिस्टेंस 15 और ये डिस्टेंस 15, 15 कितना हो गया? 30। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए कोई एक आवेश और यहाँ तक की भुजा मतलब कि 30। तो ले लेंगे हम QA × AB इक्वल एक आवेश कितना हो जाएगा? 2.5 गुणे 10⁻⁷ गुणे, अब कुल दूरी 30 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। अब हम 2.5 में गुणे 10⁻⁷ में 2.5 गुणे 10⁻⁷ में गुणा कर देंगे 0.3 मीटर से। तो गुणा कर दीजिए, 25 × 75, 7.5 गुणे 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है। तो निकाय का
कुल आवेश कितना हो जाएगा 0, और वैद्युत द्विध्रुव कितनी हो जाएगी भाई, तो 5.7.5 गुणे 10⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.10। क्या करा भाई, कह रहा है कि 4 गुणे 10⁻9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई कितनी है भाई, 4 गुणे 10⁻9 सेंटीमीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर राम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम की परिकल्पना कीजिए। गौर कीजिए, कह रहा है कि 4 गुणे 10⁻9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कितना सेंटीमीटर है, 4.-9। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्ब परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये ई दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र 5 गुणे 10⁻4, ठीक है ना। क्षेत्र की दिशा में 30 सेंटीमीटर पर संरेखित है। ये साइन थीटा का मान 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ भाई, तो P दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, कितना है, 4 गुणे 10⁻9 सेंटीमीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे हम P से प्रस्तुत करते हैं। तो P 4 गुणे 10⁻9 सेंटीमीटर। ये वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्ब दे दिया है। और ये 30 सेंटीमीटर थीटा की वैल्यू है। टाउ हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है लगने वाला आघूर्ण का परिमाण टाउ इक्वल P इंटू E इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल, अब P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर इंटू वैद्युत क्षेत्र 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 से रख दिए। तो अब इस 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 10⁻5 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस 2 से इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है, हो जाएगी। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण 10⁻⁴ न्यूटन होगा, ठीक है। इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। कह रहा है कि ऊन से, मतलब ऊन जो हम लोग स्वेटर बुनते हैं वह ऊन है, ऊन से नहीं है, ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़ा जा रहा है कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है और उसको ऊन पर रगड़ रहे हैं, ऊन, जिससे कि स्वेटर बुना जाता है। रगड़े जाने पर 3 गुणे 10⁻⁷ कूलम्ब की ऋणात्मक आवेश से आवेशित पाया गया। जब रगड़ दिया गया तो उस पर आवेश हो गया कितना, 3 गुणे 10⁻⁷ कूलम्ब। उस प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा गया तो देखा गया कि उस पर 3 गुणे
10⁻⁷ कूलम्ब आवेश आ जाता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करते हैं भाई? ए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की आकलित कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन जो है कि स्थानांतरित हो गए हैं जब उनसे रगड़ा गया है और उस पर 3×10 ऋणात्मक आवेश हो गया भाई। तो प्लास्टिक पर कितना आवेश आ गया, जब ऋण हो गया मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कर रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहित का स्थानांतरण भी होता है? जब ऊन से प्लास्टिक पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या द्रव्यमान भी आया है? इसकी गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन तो आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन आया भाई? ऋण इतना आया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कितना आया ये निकालना है। और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ही आया कि क्या द्रव्यमान भी आया है उनसे, उसका भी गणना करना है। तो देखते हैं पहले कि जो आवेश आया है माइनस, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो कुल स्थानांतरित आवेश, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कुल स्थानांतरित आवेश बराबर -3×10⁻⁷ कूलम्ब। ये टोटल इतना आवेश आ गया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6×10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो अब कितना आवेश होगा? तो n निकालना है। n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करना है। रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणात्मक आवेश है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुआ। हम जानते हैं कि जब पॉलीथीन पर ऋणात्मक आवेश आ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर आ गए। तो कितने हैं भाई? तो जो आया आवेश है Q इक्वल होता है N × E, ये फॉर्मूला है। जो स्थानांतरित आवेश है वो Q इक्वल N × E। Q की वैल्यू दी हुई है और E की वैल्यू होती है 1.6×10⁻⁻19। हमें ये n फाइंड करना है। तो n इक्वल क्या हो जाएगा? Q/E। n इक्वल Q/E। अब Q की वैल्यू ये जो दिया हुआ है आपका ये, और ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो Q रख देंगे 3×10⁻⁷ कूलम्ब, ठीक है। आप बटे में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 × 10⁻⁷ बाई 1.6 × 10⁻19। अब क्या होगा भाई? ये दशमलव हटाने के लिए 3 में और ऊपर नीचे 10 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो पहले 16 से 30 में एक बार ले जाएंगे और घटा देंगे, फिर जो आएगा दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 16 से 8 बार, फिर 16 से 7 बार, फिर 16 से 5 बार में यह 30 जो है कि कट कर जाएगा और आएगा वह 1.875 × 10⁻12। इसको हम राउंड अप कर देंगे। तो चूँकि 8 दशमलव से के जस्ट बाद 8 है, इसकी वैल्यू 5 से फिगर करेंगे तो 1 मिलेगा। 5 से ऊपर है 1 मिलेगा, तो 1 को इस 1 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻12 कूलम्ब। ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन है। अब क्यों ऐसा कर देगा भाई? कि पूर्णांक में ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसको राउंड फिगर में करके पूर्णांक में बदल गए। तो इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर स्थानांतरित। अब दूसरा कह रहा है कि क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है? तो देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा में कि ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, हुआ है। क्यों हुआ है?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ का कण है उनसे पॉलीथीन पर विस्थापित होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनसे पॉलीथीन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर वही मास होता है। तो हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन आया है तो द्रव्यमान भी आया है। तो m इक्वल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg। और कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? तो n इक्वल 2 गुणे 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, तो कुल कितना द्रव्यमान है भाई? तो m इक्वल पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान, तो m मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9 गुणे 9.1 गुणे 10⁻⁻31 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻⁻31 गुणे, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 2 गुणे 10⁻12। तो गुणा कर देंगे 2 से 9 में, तो 2 1 जा 2 और 9 दूना 18 हो जाएगा, और 180 और एक अंक दशमलव जो है इसमें से कट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1.8 गुणे 10⁻⁻18 kg। इसको भी राउंड अप कर देंगे, ये 8 5 से अधिक है तो 1 मान लीजिए, और 1 1 से जोड़े 2 गुणे 10⁻⁻18 kg। तो भाई कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ? तो ऊन से पॉलीथीन पर 2 गुणे 10⁻⁻18 kg अर्थात नगण्य का स्थानांतरण हुआ है। कितना? 2 गुणे 10⁻⁻18 kg अर्थात कितना? नगण्य का स्थानांतरण हुआ है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, उतना का स्थानांतरण हुआ है। दैट्स ऑल।